अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का सानेहा मरी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही इंक्वायरी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 7 दिन में मुमकिन गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में सानेहा मरी में जांबाहक अफराद के वर्सा को 8-8 लाख रुपए अदा करने का फैसला। मरी को जिले का दर्जा देने पर भी इत्तेफाक। आइंदा गुंजाइश से ज्यादा ट्रैफिक को मरी में दाखिल न होने दिया जाए। शहर में छोटे राब्ता लिंक फौरी बनाने की हिदायत कर दी गई। सानेहा मरी के बाद साबित हो गया, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। कायदे पे इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ की मरी और गलियात की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, सानिया मरी से मुतल्लिक हुकूमत सच्चाई और असल हक़ाइक़ बताए ताकि हिकमत अमली बनाई जा सके। हुकूमत अवाम को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंतजामी सूझबूझ से काम लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। मरी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। कल्डना बाड़ियां रोड भी क्लियर। ISPR का कहना है कि छोटी राब्ता सड़कें भी खोली जा रही हैं। पाक आर्मी के जवान सयाहों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं। फजाइया और दीगर इदारों के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है, मरी की मरकजी शाहराहों पर बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे, जिससे रास्ते ब्लॉक हुए। मरी में 90% सड़कें खोल दी गई। कलडाना बाड़ियां रोड पर 77 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो सड़क किनारे खाली गाड़ियां खड़ी हैं। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का बयान। कहा, तमाम सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी रिलीफ कैंप्स में 371 अफराद को मुंतकिल किया गया। रात से पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकिली मुकम्मल हुई। सयाहों की मुंतकिली में मुकामी अफराद ने भी मदद की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का फज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। शहबाज गिल के मुताबिक रात गए मरी से 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। रावलपिंडी पुलिस, जिला इंतजामिया, पाक फौज और मकामी अफराद रात भर मुतहरिक रहे। उस्मान बुज़दार हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी की बर्फ देखने पहुंचे। ये मुतासरा खानदानों में जाकर ताज़ियत करने के काबिल भी नहीं। इनको अवामी गैज़ गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब इमाम बुखारी का वज़ीर आला पंजाब के दौरे मरी पर रद्द-ए-अमल। कहा, उस्मान बुज़दार आज किस मुंह से मरी पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस बेरहम हुकूमत पहले कभी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 29 अफराद जख्मी हुए। 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की बारिश और बर्फबारी से हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी। चारसदा और दीरापर में मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को बंद सड़कें बहाल करने के लिए इक़दाम का हुक्म। 31 जनवरी को कराची में 250 डीजल हाइब्रिड बसें आ जाएंगी। ED ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के लिए मार्च में बसें आ जाएंगी। सिंध हुकूमत कराची में 18 मंसूबे शुरू करने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने लगे, शहर की सफाई का बड़ा मसला है। पानी और सीवरेज के मंसूबों पर भी काम शुरू हो चुका। कराची की सड़कों पर मरम्मत का काम जारी है। शहर की खिदमत बिला तफरीक करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद शरीक। कराची के गुज्जर और औरंगी नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मंसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से बिजली की पैदावार और शहर की दीगर तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल
औरंगी और गुज्जर नालों के लिए 30 और 20 फुट के राइट ऑफ वे बरकरार रखने का फैसला। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 10वें दिन भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। लाड़काना में भी रैली निकाली जाएगी। तमाम इदारे मेयर के मातहत होने चाहिए। जमात इस्लामी लिसानियत नहीं, मेरिट पर यकीन रखती है। धरने की शुरुआत से जारी यकजहती के लिए मुल्तान में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। हाफिजाबाद में भी कराची धरने की शुरुआत से यकजहती के लिए रैली। MQM माजी में शहजादी की तरह नखरे करती थी। सिंध की उर्दू आबादी ने MQM का जहरीला प्रोपेगेंडा रद्द कर दिया। सिंध में लसानी सियासत की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM बल्दियाती निज़ाम के तहत पावर इंजॉय कर चुकी है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मेरिट पर होंगे। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। IMF पार्लियामेंट से मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। तर्जमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, IMF बोर्ड इजलास से एक दिन पहले एजेंडा तय करता है। पाकिस्तान ने IMF को एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रोमानिया और स्पेन के सरकारी दौरे पर रवाना। बुखारेस्ट में रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मैड्रिड में हस्पानवी हम मनसब और अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना है, रोमानिया और स्पेन दो तरफ़ा और यूरोपीय यूनियन के तनाज़ुर में पाकिस्तान के अहम शराकतदार हैं। दौरा दोनों दोस्त ममालिक के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 1572 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 49,658 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी है। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड खांकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। हेड कादराबाद पर सैलाबी रेला रात 8 बजे गुजरेगा। दरियाई पट्टी पर आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाक बहरिया के जहाज व PNS राह-ए-नवर्द और मददगार और आबदोज हमजा का ओमान का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह सुल्तान बिन काबूस आमद पर पाक बहरिया के फ्लोटीला का शानदार इस्तकबाल हुआ। मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान के आला अस्करी काम से अहम मुलाकातें की। बाम दिलचस्पी के उम्र दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। और कराची में शदीद सर्दी की लहर। रात में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में शुमाल मशरकी तेज हवाओं के डेरे, मतला साफ रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं।